अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस एक सस्ते से पत्थर से ओपन पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। ढलकी हुई स्किन एकदम टाइट और जवान नजर आएगी। झुर्रियां, फाइन लाइन सब गायब हो जाएंगी। स्किन लाइक अ बेबी हो जाएगी और किसी भी जगह के गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म करेगा। ये पत्थर सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। कहने को एक आम सा सफेद पत्थर है, लेकिन इसके फायदे हजार हैं। ये खतरनाक किस्म की पसीने की बदबू से भी जान छुड़ा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ इस पत्थर का एक बड़ा ही अमेजिंग सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। बेसिकली ये भट्टी साहब का फॉर्मूला है, तो देखते हैं कि कितने % काम करता है या फिर बिल्कुल भी काम नहीं करता। सबसे पहली जो चीज है वो मेरे पास नॉर्मल मट्टी है जो हमारे यहाँ अमूमन पाई जाती है। वो मैंने 1 टेबल स्पून लेकर साफ पानी में ना मिक्स कर दी है। दूसरी चीज है वही कीमती पत्थर जिसको कहते हैं एलम, यानी कि फिटकरी या फिटकरी भी कहा जाता है। ये बहुत कीमती पत्थर है और ये इस पानी में एक मैजिक दिखा देगा। अभी आपने एलम को पानी में डालकर इसको साइड पर रख देना है। इसको हम एंड में देखेंगे और चलते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी की तरफ। तो मैं फिटकरी का पाउडर भी बनाकर रखती हूँ और साबुत भी रखती हूँ। दोनों ही इस्तेमाल में आती हैं और पंसार से बहुत आसानी से 20-30 रुपए में इतनी सारी एलम मिल जाती है। सबसे पहले आपने एक टब में 2 मग पानी डालना है। ये काम आप नहाने वाले मग के अंदर भी कर सकते हैं और उसमें आपने एलम का एक बड़ा पीस लेकर ना उसको 8 से 10 बार इस पानी में घुमाना है ताकि फिटकरी का तमाम असर जो है वो पानी में आ जाए। सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये है कि आप फिटकरी का पाउडर बना के रखें और ½ टीस्पून की क्वांटिटी में ये पाउडर लेके 2 मग पानी में ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव तरीका है। अब आपने क्या करना है कि हर रोज नहाने के बाद सबसे लास्ट में ये पानी पूरी बॉडी पर स्लो स्लो बहाना है। इसका फायदा ये होगा कि जिस्म से जो पसीने की सख्त किस्म की बदबू आती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बदबू पसीने में नहीं होती बल्कि पसीने से पैदा होने वाले बैक्टीरियाज की वजह से स्मेल पैदा होती है और फिटकरी तमाम बैक्टीरियाज को एक बार में ही खत्म कर देगी। तो रेगुलर इस्तेमाल से ग्रेजुअली पसीने की स्मेल आना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सेकेंड काम आपने ये करना है कि फिटकरी का एक टुकड़ा हमेशा अपने वॉशरूम में रखना है और इसको एज अ डेडोरेंट या रोल ऑन यूज करना है। नहाने के बाद फिटकरी का एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर हल्का सा रोज वाटर का स्प्रे किया, इससे एक अच्छी खुशबू भी पैदा हो जाएगी। या फिर सिंपल पानी में डिप करके अंडर आर्म्स में सर्कुलर मोशन में 2 से 3 बार रब करना है। इस तरह से पसीने की बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं इसके सेकंड यूज की तरफ और ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। कहने को सिर्फ एक पत्थर है और इसके फायदे बेइंतहा हैं। यहाँ पर हमने लेना है ½ टीस्पून की क्वांटिटी में फिटकरी का पाउडर और जो दूसरी चीज इसमें ऐड होगी वो है नमक। आपके पास जो भी नमक मौजूद है वो इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। ½ टीस्पून की क्वांटिटी में ही यहाँ पर सॉल्ट जाएगा और थर्ड जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड होगा वो है क्लव्स यानी कि लौंग। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो माउथ क्लीनिंग का काम करती है। ये दांतों के बैक्टीरिया और बैड ब्रेथ को खत्म करती है। मसूड़ों से खून आना, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इन सब से रिलीफ देती है। तो यहाँ पर हमने लौंग का जो टॉप वाला हिस्सा होता है ना उसका एक पाउडर सा बनाकर दोनों इंग्रेडिएंट के साथ पानी मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेना है। अब ये जो पेस्ट है इसमें दांतों की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। दांत में दर्द है या मसूड़ों से खून आता है, सूजन हो जाती है, मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है, दांत हिल रहे हैं या दांतों में सफेदी नहीं है या एक पीला सा टार दांतों के इर्द गिर्द जमा हो रहा है, उन सब के लिए आपने थोड़ा सा अपनी फिंगर पे या ब्रश में लेकर दांतों की तमाम डायरेक्शन में हल्के हाथ से ब्रश करना है। देन सादे पानी से कुल्ली कर लीजिए, बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और उसको डेली एक बार जरूर करना है। तो अब चलते हैं फिटकरी के थर्ड यूज की तरफ। 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में आपने लेना है शुगर और 1 पिंच यहाँ पर इसमें जाएगा हल्दी का, इसे टर्मेरिक भी कहते हैं, और 2 पिंच यहाँ पर इसमें ऐड होगा फिटकरी का पाउडर यानी कि एलम पाउडर। तीनों चीजें ऐड करने के बाद थोड़े से पानी के साथ इसका एक फाइन सा ना पेस्ट बना लेना है। ये फिटकरी का इतना मुफीद यूज है कि जब इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो पेस्ट बनाने के बाद आपने एक बॉल को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के ना तमाम पेस्ट को उसमें ट्रांसफर कर देना है। मैंने क्या किया कि पहले एक तवा रखा है, फिर उसके ऊपर एक बॉल रख के ना समझे डबल स्टीम वाला सिस्टम किया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बनाया है क्योंकि ये बहुत तेजी से ना जल जाता है। बस समझे इस तरह से थोड़ा सा स्टिकी टेक्सचर में आ जाएगा तो समझे ये बिल्कुल रेडी है। अब इससे मैं आपको ना अपने हेयर्स रिमूव करके दिखाऊंगी। देख लीजिए मेरे यहाँ पर कितने कम हेयर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फिटकरी का कमाल है, रेगुलर यूज करने से ये कमाल हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है और जितना नीम गर्म आप बर्दाश्त कर सकते होंगे ना बस उतना ही आपने लेकर उसकी अपने हाथों पर एप्लीकेशन करनी है या जिस जगह के भी आपने हेयर रिमूव करने हैं ना वहाँ इसकी एप्लीकेशन करनी है। किसी भी किस्म के वैक्स पेपर की जरूरत नहीं है। ये जो आटे वाला पेपर होता है ये हेयर रिमूव में बेहतरीन काम करता है। बस आपने इसको रखा, हल्का सा इसको टैप किया और हेयर्स की अपवर्ड डायरेक्शन में खींच लिया। चूंकि हमने इसके अंदर फिटकरी ऐड की तो वो क्या करेगी, जैसे ही हमारे पोर से बाल निकल कर आएंगे वो हमारे हेयर के जो पोर्स हैं उन्हें मिनिमाइज कर देगी। तो बाल तेजी से नहीं निकलेंगे, बाल ज्यादा घने नहीं निकलेंगे,
रेगुलर इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। बहुत से लोगों को ये तरीका सूट नहीं करता होगा, तो उनके लिए मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगी जो बहुत इजी है, उसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो चलिए आइए पहले उस तरीके को देख लेते हैं, फिर हेयर रिमूविंग का एक की पॉइंट है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि किसी भी सादे पानी से या रोज वाटर से उस जगह को थोड़ा सा वेट कर लेना है जहाँ के आपने हेयर रिमूव करने हैं। अब आपने छोटा वाला एप्लीकेटर लेना है, ये बहुत सॉफ्टली काम करता है, किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता, ना ही कोई कट लगता है और बहुत आराम से सारे हेयर्स को मिनटों में रिमूव कर देता है। और हाँ, इसको आपने बालों की अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में आपने हेयर्स को रिमूव करना है। बहुत इजीली सारे आपके हेयर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। अब की पॉइंट इसका ये है कि जब आपके हेयर रिमूव हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, एक पिंच आपने लेना है फिटकरी का और पानी के साथ ना उसका एक पाउडर सा बना लेना है। फिर कॉटन की हेल्प से आपने इसकी एप्लीकेशन उन जगहों पर करनी है जहां के आपने हेयर्स रिमूव किए हैं। तो आफ्टर हेयर रिमूविंग फौरन से एलम वाटर लगाने से फायदा ये होगा कि पोर्स आपके जो ओपन हुए थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। रेगुलर यूज करने से आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देखेंगे कि बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होने लगी है और बहुत सॉफ्ट बाल निकलना शुरू हो गए। इसी तरह से अगर आपने अपर लिप्स के हेयर रिमूव किए तो वहां पर भी आपने फिटकरी का पानी जरूर लगाना है। ये बिल्कुल सेफ है, कोई इरिटेशन इससे नहीं होती। तो अब बात कर लेते हैं फिटकरी के फोर्थ यूज की, जो है हमारी ब्यूटी के लिए। ढलकी हुई स्किन है, लटकी हुई स्किन है, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस आ गई हैं, बहुत ज्यादा झुर्रियां बन रही हैं, आंखों के इर्द गिर्द बहुत झुर्रियां आ गई हैं, बारीक बारीक सी फाइन लाइंस है। उन सब को कंट्रोल करने के लिए, उन सब से निजात दिलाने के लिए आपने आज से ही ये वाला पैक यूज करना शुरू कर देना है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने ये हाफ टेबल स्पून की क्वांटिटी में अपनी घर की बनाई हुई उपटन ली। इसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में बेसन लेना है और उसमें ऐड करना है 2 चुटकी फिटकरी पाउडर यानी कि एलम पाउडर के। लटकी हुई स्किन को टाइट करने के लिए, स्मूथ लाइक अ बेबी बनाने के लिए फिटकरी पाउडर से ज्यादा बेहतरीन चीज कोई हो ही नहीं सकती। बस यहाँ पर आपने रोज वाटर या पानी की हेल्प से ना इसका पेस्ट सा बना लेना है और फिर उसके अपने फेस पर एप्लीकेशन करनी है। 2-3 मिनट के लिए उसको फेस पर ऐसे ही रहने देना है। फिर हल्के हाथ से मसाज करके उसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। ये पैक आपने वीक में 3 टाइम्स यूज करना है। रेगुलर यूज से आप देखेंगे स्किन जो है वो टाइट होना शुरू हो गई है, फाइन लाइंस कम हो रही हैं और स्किन बहुत स्मूथ सी हो गई है। लास्ट में जब आप ये पैक रिमूव कर लें तो बस एक काम करना है कि फिटकरी का एक पीस लेके उसको रोज वाटर में या सादे पानी में डिप करके पूरे फेस पे फेर लेना है और फिर उसको नेचुरल हवा में ड्राई होने देना है। सारे पोर मिनिमाइज हो जाएंगे, स्किन यंग हो जाएगी। चलते हैं फिटकरी के 5th यूज की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यूज है, लेकिन सबसे पहले आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी कि बाहर से आके अपने सॉक्स को फोल्ड करके जूतों में बिल्कुल भी नहीं रखना। इससे बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा पैदावार होती है और स्मेल भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जूतों में से शदीद किस्म की स्मेल को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कि फिटकरी का पाउडर लेना है। तो इस एक सस्ते से पाउडर का सिर्फ एक पिंच वो कमाल दिखाएगा जो महंगे महंगे स्प्रे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल पाउडर होता है। तो आपने एक चुटकी फिटकरी का पाउडर लिया और उसको जूतों के अंदर वाली साइड में डालते हुए बाहर तक लेकर आना है। दोनों जूतों में इसी प्रोसेस से आपने इस पाउडर को डाल देना है और उसको ना ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर देना है। और अपने जूतों को हमेशा खुली हवा में और सॉक्स को बाहर निकाल कर रखा करें। अब अगर आपके सॉक्स में भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है, पाँव में स्मेल आने की वजह से, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि 1 से 2 पिंच फिटकरी का पाउडर सॉक्स पे डाला, फिर इसको पहनने के लिए इस्तेमाल किया। और अगर बहुत ज्यादा नागवार बदबू पैदा हो रही है तो वो आपके पाँव के पसीने से ही पैदा हो रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, फिटकरी का एक टुकड़ा लेके उसको रोज वाटर या सादे पानी में डिप करके पाँव के निचले हिस्से पर फेर कर फिर सॉक्स पहनने, इससे भी काफी ज्यादा स्मेल कंट्रोल में आ जाएगी। अब वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक अमेजिंग सा प्रोसेस किया था जिसके 100% रिजल्ट्स आए हैं। तो भट्टी साहब तुसी छा गए हो, बहुत अच्छा काम किया है आपकी इस रेमेडी ने। बहुत सख्त मजबूर में अगर आपने गंदा तरीन पानी साफ करना है तो उसके लिए आप फिटकरी को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में से आपको फिटकरी का कौन सा फायदा सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। छोटा सा लाइक का बटन नजर आ रहा होगा, उसको भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।